हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वीडियो पॉज करके आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें, मैं आपको जो है डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने क्या कहा है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को क्या करना है, एक मॉडल बनाना है। तो मॉडल किस तरह से है, उसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ओके, और उसकी एक साइड में कोनिकल पार्ट जोड़ दिया और दूसरी साइड में भी कोनिकल पार्ट जोड़ दिया है। अब इसका जो डायामीटर है डी, वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो हमें डायामीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अगर इससे हमें रेडियस निकालनी पड़ जाए तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो रेडियस जो है वो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इन्होंने क्या कहा है कि इस मॉडल की जो टोटल हाइट है, जिसको मैं एच टोटल से डिनोट कर रहा हूं, वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमें एच टोटल दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और कोनिकल पार्ट की भी इन्होंने हाइट दे रखी है। तो ये कोनिकल पार्ट जो है एच कोन से डिनोट किया मैंने, ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो निचली साइड भी 2 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि कोन ऊपर और नीचे दो जगह लगा है। तो ये हो गई कोनिकल पार्ट की हाइट। तो क्या हो गया, एच कोन जो कोनिकल पार्ट की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या है, अगर ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालनी हो तो कैसे निकलेगी। हमें ये एच टोटल जो है, इसमें से हम ये ऊपर वाले कोन की हाइट माइनस कर देंगे, नीचे वाले की भी माइनस कर देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, 12 में से अगर मैं माइनस करूं, दो ऊपर का और दो नीचे का, तो वो 8 रह जाएगा। तो मेरे पास क्या रह गया, अभी सिलेंडर की हाइट क्या रहेगी, 12 माइनस टू, ये 8 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने क्या करना है ना, इस मॉडल के अंदर टोटल कितनी एयर आ सकती है, मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है हमने। ओके, तो हमने क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। इनडायरेक्टली हमने इस पर्टिकुलर मॉडल का जो वॉल्यूम निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले देखिए, ये जो ऊपर का कोन है इसका वॉल्यूम हमें लिखना पड़ेगा। तो वो क्या रहता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। ये कोन के वॉल्यूम का जो है फॉर्मूला है। ओके, और ये नीचे वाले कोन का वॉल्यूम भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे का वॉल्यूम सेम है, क्योंकि सेम डायमेंशन है, तो इसको हम मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। और बीच का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका भी वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा। उसमें हम ऐड करेंगे πr² सिलेंड्रिकल। देखो हाइट यहाँ पे सिलेंड्रिकल है और यहाँ पे कोन की हाइट है, लेकिन रेडियस दोनों की सेम है, इसलिए आर को मैंने बाइफरकेट नहीं किया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें से πr² कॉमन निकाल देंगे। उससे क्या कैलकुलेशन इजी हो जाती है। देखो πr² जब पहली टर्म में से निकला तो अंदर क्या रह गया, देखो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 2/3 रह गया और h कोण रह गया, प्लस अंदर πr² बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ h सिलेंडर रह गया है। ओके, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। सारी वैल्यूज दे रखी है हमारे पास। हमें क्या है, पाई की जगह 22/7 लिया है, आर को 2 बार मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाइड बाय अंदर क्या है 2/3, और एच कोण जो है वो 2 है और एच सिलेंडर जो है वो 8 है। अभी रफ काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये जो, अगर मैं अंदर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं तो ये क्या है, ये अंदर वाला एक्सप्रेशन ये है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस प्लस 8 है ये। ओके, देखो ये हो गया कितना, 4/3 प्लस 8। अब 4/3 में मैं अगर 8 ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस 8 3 जा कितने होते हैं, 24 होते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा 28/3। ओके, क्या हो जाएगा, बाहर क्या है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 और मल्टीप्लाइड बाय, ये जो अंदर का है ये क्या है, ये है 28/3। तो देखो 7 से जब मैं इस 28 को कैंसिल करूंगा तो 4 बच जाएगा। इन दो से जब मैं इसको कैंसिल करूं तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस पूरे का जो मैंने जब कैलकुलेशन करी तो क्या बचा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 3। और 22 को 3 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, ये कितना होता है 66। तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये आ गई इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम, मतलब जितनी एरिया कंटेन करता है। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी लाइक करें और शेयर करें। और मेरे इन वीडियोस को थोड़ा अच्छा अच्छा वॉच टाइम दें, जिससे क्या होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर आप अच्छी रेटिंग देंगे, लाइक करेंगे, अच्छे से अच्छे कमेंट देंगे तो, और उससे ये हमारे देश में सब जगह पुश करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर ये सब जगह पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा मिलेगा, और हमारे देश के जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको इन वीडियोस को देखने की जरूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने बहुत ही प्रोफेशनल वे से ये वीडियो बनाए हैं, तो क्या रहेगा कि उनको ये अच्छे प्रोफेशनल वीडियो जो है बिना किसी कोचिंग फीस दिए देखने को मिलेंगे। थैंक यू।